जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था, राष्ट्रीय भारत और अन्य देशों के राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जीव और राष्ट्रीय पशुओं के बारे में आप सभी का हमारे एग्जामों यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा शीर्षक है यूनेस्को। यूनेस्को में जो भारत की साइट से शामिल हैं उनके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का अंग भी है। जैसे भी संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं तो ये यूनेस्को भी संयुक्त राष्ट्र का अंग है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जान लेते हैं। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में यूनेस्को में हमारे 195 देश शामिल हैं। इसमें से 2 पर्यवेक्षक देश भी हैं जो इस समूह की देखरेख करते हैं। यूनेस्को है, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनएसडी बोलते हैं, इसका भी सदस्य है। अब यूएनएसडी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। अब यूनेस्को का प्रथम सत्र वर्ष 1946 कब 1946 में पेरिस में आयोजित किया गया था। पेरिस लंदन में है। वर्ष 1942 में वर्ल्ड वार 2 के समय यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में केम का आयोजन किया। किसका? केम का आयोजन किया। अब केम का फुल फॉर्म केम का होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। कितने हैं? 42 मूर्त धरोहर स्तर हैं। अब वर्तमान में 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर है। और अमूर्त में पूछा जाए तो अमूर्त में टोटल कितनी है? अमूर्त में आपकी 14 साइट्स हैं। फिर अब आगे चलते हैं। जैसे अमूर्त का सबसे पहले जान लेते हैं। अमूर्त साइट से अमूर्त धरोहर कौन कौन सी हैं। सबसे पहले रामलीला, इसको 2008 में शामिल किया गया। 2008 में कुल 3 को शामिल किया गया। रामलीला, वैदिक जप और कुटियाट्टम। कुटियाट्टम जो है केरल का सांस्कृतिक नृत्य है। इसको कब शामिल किया गया? इसको 2008 में शामिल किया। इसको लर्न रखेंगे क्योंकि ये 2008 में सबसे पहले शामिल किया गया था, इसलिए ये एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर 2009 में रम्माण, गढ़वाल, हिमालय, इनको शामिल किया गया। फिर ये छऊ नृत्य और कालबेलिया, मुदेट्टू नृत्य नाटक, ये आपका केरल का है, इसको 2010 में शामिल किया गया। फिर आगे चलते हैं तो ये लद्दाख बौद्ध जप, मणिपुर संकीर्तन नृत्य, जड़ियाला गुरु योग और नवरोज। अब ये नवरोज ये पारसी धर्म का त्यौहार होता है। ये इसको 2016 में शामिल किया गया। फिर 2017 में कुंभ मेला को, और ये 2021 में दुर्गा पूजा को किया गया शामिल। किसको? दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा आपका वेस्ट बंगाल का है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दुर्गा पूजा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। यूनेस्को की मूर्त धरोहर, अभी आपने जाना था ऊपर, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसे अमूर्त बोलते हैं। जैसे मूर्त धरोहर हैं इनको हम छू सकते हैं। मूर्त का मतलब मूर्ति से समझ सकते हैं, जैसे मूर्ति को छू सकते हैं ऐसे। अब प्रथम बार 1983 में भारत की 4 साइटों को शामिल किया गया। 1983 में भारत की 4 साइटों, अब जिसमें से सबसे पहला नंबर है ताजमहल, दूसरा नंबर आगरा का किला और अजंता और एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में। आगरा का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल को 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। फिर आगे 1984, ये 1983 में शामिल 4 को किया गया था। फिर 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक जो कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। इनको 1984 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा भी बुलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा, ये इसको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, किस मंदिर को कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, तो उसे ब्लैक पैगोडा भी बुलाते हैं। अब ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसको 1984 में शामिल किया गया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस शासक ने बनवाया था? इसे गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव प्रथम ने। गंग वंश के संस्थापक, अब संस्थापक भी पूछा जाता है, किस वंश के थे? गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था? 1250 ईस्वी में बनाया था। फिर आगे चलते हैं।
ईसाई घर एवं मठ, इसको ये आपके कहाँ पे है, गोवा में है। खजुराहो के मंदिर एमपी में है। फतेहपुर सीकरी का किला ये आपका आगरा यूपी में है। हम्पटी की गुफाएं ये कर्नाटक में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र में है। ऊपर अजंता और एलोरा था, फिर ये एलिफेंटा की गुफाएं भी शामिल कर ली गई। चोल मंदिर जो तमिलनाडु में है, इसको भी शामिल कर लिया गया। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे पद्दकल के मंदिर ये कर्नाटक में है। सांची के बौद्ध स्तूप ये आपके मध्य प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार एवं लाल किला ये दिल्ली में है। इनको भी भारत की मूर्त धरोहर में शामिल किया गया। फिर आगे चलते हैं, ये आपकी कुछ रेलवेज को भी शामिल किया है, जैसे दार्जिलिंग रेलवे ये पहाड़ों पे चलती है, इसलिए इसको मूर्त धरोहर में शामिल किया गया। दार्जिलिंग रेलवे, हिमालय रेलवे और नीलगिरी पश्चिम रेलवे और कालका शिमला रेलवे। अब महाबोधि मंदिर, बोध गया बिहार। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है, बिहार में है। इसको 2002 में शामिल किया गया। कब, 2002 में। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, इनको भी मूर्त धरोहर में शामिल किया गया। फिर चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क ये आपके कहाँ पे है, गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये आपका है मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में, इसको भी शामिल किया गया। अब जंतर मंतर ये राजस्थान में भी जंतर मंतर है और जयपुर में भी जंतर मंतर है, इसको भी मूर्त धरोहर में शामिल किया गया। फिर चित्तौड़गढ़ किला, इसी के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ। चित्तौड़ किला के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है, जो 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे भी मूर्त धरोहर में शामिल किया गया। फिर कुंभलगढ़ किला आ गया। क्या आ गया, कुंभलगढ़ किला का निर्माण राणा कुंभा ने 1456 ईस्वी में कराया था। कब कराया था। अब ये यूनेस्को विश्व धरोहर में भी पूछा जाता है, वैसे भी स्ट्रैटेजी के या इतिहास के सब्जेक्ट से पूछ लिया जाता है कि कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया था। इसका निर्माण राणा कुंभा ने 1456 ईस्वी में बनाया था। जैसे इसको याद करने की ट्रिक, जैसे कुंभा है इसमें, जैसे इसमें भी कुंभ लगा हुआ है, तो यहाँ से याद कर लेंगे राणा कुंभा। इसका निर्माण 1456 ईस्वी में। रणथंभौर किला राजस्थान, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में रणथंभन देव ने करवाया था। अब जैसे यहाँ पर कुंभलगढ़ किला था तो राणा कुंभा ने करवाया था, इसमें रणथंभौर रणथंभन देव ने कराया था। इसमें भी रणथंभ आया हुआ है, इसमें भी रणथंभ आया हुआ है। फिर नागर किला ये आपको जयपुर में जय सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, जयपुर में जय सिंह ने बनवाया था। ये रानी की बाव। फिर आगे चलते हैं, रानी की बाव ये गुजरात पाटन में है। गुजरात पाटन में। अब बाव क्या होती है, ये बाव आपकी, इससे पानी निकाला जाता था। ये सीढ़ी नुमा एक संरचना होती है, इन समय में पानी निकाला जाता था। ये आपकी गुजरात पाटन में है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय ये आपका बिहार में है, इसको 2016 में शामिल किया गया है। फिर कैपिटल बिल्डिंग, इसको कार्बूसियर ने बनवाया था, यह चंडीगढ़ में स्थित है। कार्बूसियर बिल्डिंग कहाँ पे है, चंडीगढ़ में स्थित है। फिर आगे चलते हैं, कंचनजंगा। कंचनजंगा जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, जैसे एक मिश्रित धरोहर है। क्या मिश्रित धरोहर है, वो कौन सी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह सिक्किम में है, यह एकमात्र मिश्रित धरोहर है। मिश्रित धरोहर है ये। और अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद और जयपुर शहर। अब शहरों में पूछ लिया जाता है, सबसे पहले किसे शामिल किया गया, अहमदाबाद और जयपुर शहर। अहमदाबाद और जयपुर शहर। फिर काजीरंगा मानस राष्ट्रीय पार्क ये असम में, इसको भी मूर्त धरोहर में शामिल किया गया। फिर केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पे है, राजस्थान में है। फिर सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ये 1984 में। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क ये 1984 में शामिल किया गया। फिर नंदा देवी फूलों की घाटी ये आपकी है उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी, इसको भी पूछ लिया जाता है, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, तो ये फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। फिर पश्चिमी घाट, फिर महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र। ये पश्चिमी घाट पूरा पश्चिम का ले लेता है। जैसे पश्चिम में क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये केरल का क्षेत्र। फिर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको भी राष्ट्रीय मूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। फिर आगे चलते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क अब 2016 में मूर्त धरोहर में शामिल किया गया। अब ये बाद वाले हैं, ये सभी 39, 40, 41, 42 अभी शामिल किए गए हैं, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे काकतेश्वर, रुद्रेश्वर
मंदिर, ये काकतेश्वर मंदिर ये आपका तेलंगाना में है, ये 2021 में शामिल किया गया। ये इसको याद रखेंगे कौन सी नंबर की है, इसको भी याद रखेंगे 39वीं नंबर की। और 40वीं नंबर आपकी है धौलावीरा। क्या है धौलावीरा, ये आपकी कच्छ गुजरात में है, ये भी 2021 में शामिल की गई है। अब 2023 में अभी प्रेजेंट टाइम में अभी 2 शामिल की गई हैं, जैसे 41 नंबर पे 39 हो गया, 40 हो गया, 41 नंबर पे है आपकी शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, इसे 2023 में शामिल किया गया है। अब ये शांति निकेतन क्या है, टैगोर जी का घर है, रविन्द्रनाथ टैगोर का घर है। अब 42 नंबर पे होयसला मंदिर ये आपका कर्नाटक में है, इसे 2023 में शामिल किया गया। कब, 2023 में 2 आपकी शामिल की गई हैं, नंबर 41 नंबर की आपकी शांति निकेतन और 42 नंबर की है होयसला मंदिर, ये आपका कर्नाटक में है और शांति निकेतन आपका पश्चिम बंगाल में है। फिर जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बताना। जैसे संयुक्त राष्ट्र, इसका सबसे पहले नंबर ये कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में लिखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। फिर संयुक्त राष्ट्र, ये यूनेस्को ये संयुक्त राष्ट्र का अंग भी है, एक क्या है, संयुक्त राष्ट्र का अंग है। अब संयुक्त राष्ट्र का अंग है, फिर इसका कार्य क्या होता है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य, ये यूनेस्को का कार्य होता है आपका इस शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान और सांस्कृतिक संचार के माध्यम से ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए देशों के बीच, इसलिए इसका ये कार्य होता है। अब यूनेस्को का गठन कब हुआ, ये पूछा जाता है। यूनेस्को का गठन आपका 16 नवंबर 1945 को हुआ। कब हुआ, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ। यूनेस्को में वर्तमान में आपके ये 195 देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश भी होते हैं जो इसकी देखभाल करते हैं। कितने, 195 देश हैं। फिर आगे चलते हैं, यूनेस्को आपका ये यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, ऐसे यूनेस्को का सदस्य यूएनएसडी का सदस्य है। अब यूएनएसडी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। अब यहाँ यूनाइटेड नेशन तो यही होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, ये और याद करना है। फिर यूनेस्को का प्रथम सत्र 1945 में इसकी स्थापना हो गई। फिर यूनेस्को का प्रथम सत्र 1946 में, कब, 1946 में पेरिस में आयोजन किया गया। 1945 में स्थापना हुई, 1946 में इसकी स्थापना हुई। अब यूनाइटेड किंगडम में केम का आयोजन किया गया था। कब, केम का आयोजन किया गया था 1942 में। वर्ल्ड वार 2 कब हुआ, 1942 में हुआ, उसी समय केम का आयोजन किया गया था। अब वर्तमान में पूछ लेता है कभी कभी, भारत में कितनी मूर्त धरोहर हैं, तो भारत में वर्तमान में 42 मूर्त धरोहर, कितनी, 42। अब 42 मूर्त धरोहर, अब 42 में टोटल हैं। अब टोटल में सबसे पूछ लेते हैं कितनी, 34 आपकी सांस्कृतिक हैं, कितनी, 34 आपकी सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित धरोहर है कंचनजंगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 34 7 41 हो गया, 41 1 42 हो गया। यूनेस्को ये तो मूर्त धरोहर हैं और यूनेस्को अमूर्त धरोहर आपकी 14 है, कितनी, 14 है। प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले इसको शामिल किया गया है आपका दुर्गा पूजा, 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। अब सबसे पहले 2008 में रामलीला और वैदिक जप, अब कुटियाट्टम को 2008 में शामिल किया गया। कुटियाट्टम आपका केरल का एक सांस्कृतिक नृत्य है। अब फिर 2008, फिर 2009 में रम्माड़ और गढ़वाल हिमालय को 2009 में शामिल किया गया। आपके कितने हो गए, 4 2 6 हो गए। फिर छऊ नृत्य को और कालबेलिया और छऊ नृत्य, मुदियट्टू और नृत्य और नाटक, ये आपके केरल का है, ये 2010 में शामिल किया गया। फिर लद्दाख बौद्ध जाप और मणिपुर संकीर्तन नृत्य और जड़ियाला गुरु योग और नवरोज 2016 में शामिल किए गए। 2008 में कितने, 4 किए गए आपके। फिर 2009 में आपके 2 किए गए। फिर छऊ 2010 में आपके 4 किए गए। 2010 में कितने किए गए, 1 2 3 किए गए। फिर आगे योग, ये हो गया। नवरोज आपका 2016 में शामिल किया गया। फिर कुंभ मेला, ये कुंभ मेला 4 साल में लगता है, इसको 2017 में शामिल किया गया। और फिर दुर्गा पूजा 2021 में, ये सबसे नया हुआ, ये वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का, वेस्ट बंगाल का है आपका। इसे अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे जल्दी शामिल किया गया हुआ है।
अब फिर चलते हैं मूर्त धरोहर, यूनेस्को की मूर्त धरोहर। जैसे अमूर्त धरोहर 14 थी, ऐसी मूर्त धरोहर कितनी है? 42। अब 42 में सबसे पहले प्रथम बार 1983 में, सबसे पहले 1983 में 4 साइटों को शामिल किया गया। कितनी? 4 साइटों को। सबसे पहले ताजमहल हो गया, इसको 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। फिर आगरा का किला, ये उत्तर प्रदेश में है, और ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में है। और ये आपका अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, जो एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में। 1983 में इसको शामिल किया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे कौन सी शामिल की गई हैं? फिर आगे चलते हैं महाबलीपुरम के स्मारक, ये तमिलनाडु में है 1984 में। ये फिर आगे चलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपका उड़ीसा में है। 1984 में इसे शामिल किया गया। और इसे किसने बनाया था? इसे गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में बनाया था। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। किस ईस्वी में बनाया? 1250 ईस्वी में। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ब्लैक पैगोडा। फिर ये आगे चलते हैं। फिर ईसाई घर एवं मठ गोवा में, ईसाई घर और मठ ये आपके गोवा में है। ये खजुराहो के मंदिर एमपी में है, इनको भी मूर्त धरोहर में शामिल किया गया। फिर फतेहपुर सीकरी का किला, ये आगरा यूपी में है। फिर हम्पी की गुफाएं, ये आपकी कर्नाटक में है। कहाँ पे हैं? हम्पी की गुफाएं आपकी कर्नाटक में है। एलिफेंटा गुफाएं, ये आपकी महाराष्ट्र में है। और चोल मंदिर जो तमिलनाडु में, चोल मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, इसे भी शामिल किया गया। फिर आगे चलते हैं। पत्तकल के मंदिर, ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक। सांची का बौद्ध स्तूप, ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। और हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला, ये सभी दिल्ली में। क्या याद रखेंगे? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला, ये सब दिल्ली में है। अब रेलवे, कुछ रेलवेज को भी शामिल किया, जो पहाड़ी रेलवे थी उनको शामिल किया। जैसे दार्जिलिंग रेलवे हो गया, हिमालय रेलवे, नीलगिरी पश्चिम रेलवे एवं कालका शिमला रेलवे। फिर महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार, ये आपका महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बोधगया बिहार में। इसको भी 2002 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया महाबोधि मंदिर बिहार। फिर बेटका की गुफाएं, ये आपकी मध्य प्रदेश में है। फिर चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये आपके गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये आपका मुंबई में है। फिर जंतर मंतर, अब जंतर मंतर को शामिल किया, राजस्थान का जंतर मंतर और आपका ये जयपुर का जंतर मंतर, इनको 2 को शामिल किया गया। फिर चित्तौड़गढ़ किला, इसी के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ कहाँ बना हुआ है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ किला के अंदर। इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया। कब बनाया गया था? 7वीं शताब्दी में बनाया गया था चित्तौड़गढ़ किला। अब कुंभलगढ़ किला, इसका निर्माण राणा कुंभा ने 1456 ईस्वी में कराया था। कब कराया था? 1456 ईस्वी में कराया था। फिर रणथंभौर किला, ये राजस्थान, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में रणथंभर देव ने कराया था। 12वीं शताब्दी में कराया था रणथंभर देव ने। फिर नागर किला, ये आपका जयपुर में जय सिंह ने बनवाया था। जय सिंह प्रथम, किसने बनवाया था? प्रथम ने बनवाया था, ये भी याद रखेंगे। फिर रानी की बाव पाटन गुजरात में है, ये रानी की बाव आपकी पाटन गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार में, इसे 2016 में शामिल किया गया। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसकी डेट लिख दी है। अब जैसे कैपिटल बिल्डिंग, ये कार्बूसियर ने बनाया था, ये चंडीगढ़ में है, इसे कब? 2016 में शामिल किया गया। फिर आगे चलते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपकी सिक्किम में है। कहाँ पे है? कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। और यह मात्र एक मिश्रित धरोहर है। क्या? मिश्रित धरोहर है, मिश्रित धरोहर स्थल है, एकमात्र है। फिर अहमदाबाद और जयपुर शहर, ये भी पूछ ली, तो धरोहर में सबसे पहले शामिल किया गया अहमदाबाद हो गया और जयपुर हो गया। अब काजीरंगा मानस राष्ट्रीय पार्क असम, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय पार्क ये असम में है, इनको भी मूर्त धरोहर में शामिल किया। फिर केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, इसको 1984 में शामिल किया गया। फिर नंदा देवी फूलों की घाटी, ये दोनों आपकी उत्तराखंड में। कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। इन दोनों को भी शामिल किया गया। फिर पश्चिम घाट, अब यहाँ पर ये क्या आता है? पश्चिम घाट में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का क्षेत्र आ जाता है, तो ये पश्चिम घाट एक ही नाम दे दिया गया है। ग्रेट हिमालयन पार्क, ये हिमाचल प्रदेश। फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में शामिल किया गया। फिर आपके ये लास्ट वाले हैं 39 नंबर और 40 नंबर और 41 और 42 नंबर, इनको कब शामिल किया गया? अब 39 और 40 को आपका
2021 में शामिल किया गया। अब ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर ये आपका तेलंगाना में है, धौलावीरा आपका कच्छ गुजरात में है। फिर 41 नंबर 2023 में शांति निकेतन, इसको पश्चिम बंगाल, टैगोर जी का घर है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर है, ये 2023 में इसको शामिल किया गया। और ये 42 नंबर की लास्ट नंबर की आपकी होयसला मंदिर, ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए, अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार।